बहुत ख्याल रखना चाहिए ना अपना। एक तो रोज किसी ना किसी बहाने से वो चली आती टेनिस कोर्ट पे, न जाने क्यों। क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। पैशन, जुनून, स्पोर्ट्स के लिए जुनून है उसका, खेलना चाहती है। पागल लगती है, इतनी कैसे चोट लगी उसे। ये है जुनून, ये है रियल पैशन। तुम अपने आप को देखो, तुम भी तो ऐसे थे कि नहीं? बोलो बोलो ना। ये कुछ भी कहो, बच्ची में दम है। एक ही उधर लगा है नीचे। ये तो यूज कर रहे हैं, मरियम हमसे बात नहीं कर रही। यूज कर रहे हैं क्या वो? नी नहीं, बी बी नहीं, सी क्या? राइट लेफ्ट करता है। आगे आगे तो चलो। मरियम भी बात नहीं कर रही, पीछे गया अपन। वरना एक नजर तो देख। बिल्कुल नहीं बाबू, यहाँ भी पर्दे लगवा देंगे। क्या है नहीं? हाँ मगर ध्यान रखा करो यार, कहीं कुछ हो क्या करो। हाँ हाँ हाँ, रोल। ओहो वाह वाह वाह। रुक जाओ, करो भाई। रेडी? या रोल एक्शन। हाँ मगर ख्याल रखा करो मेरे भाई, अगर कुछ हो जाता तो। हाँ? आप हमसे क्यों कह रहे हैं ख्याल रखने? उसे रखना चाहिए। एक तो रोज न जाने किसी ना किसी बहाने से वो रोज टेनिस कोर्ट पे चली आती, न जाने क्यों। तुम पूछ रहे हो क्यों? अब तुम तो अच्छे से जानते हो क्यों। शिद्दत, जुनून, पैशन, खेल के लिए जुनून है उसका। पागल जानते हैं, आज उसको चोट है, कुछ हुआ उसको चोट टेनिस बॉल से। आहा, ओहो, वही वाह, ये है ना रियल पैशन। तुम अपने आप को देखो यार, तुम भी तो ऐसे थे। बोलो थे कि नहीं? एकदम जुनून। भैया, इस बच्ची में कोई बात है, दम है। ये तो मरियम भी बात नहीं करती, लेकिन हमारा बड़ा दिल कर रहा था एक नजर जाके देख क्या है बच्ची। कोई जरूरत नहीं है बाबू, हम यहाँ भी पर्दे लगवा देंगे। अभी कोई रिश्ता रखना नहीं होगा। रोलिंग। पैकेट था मेरे हाथ। हाँ हाँ, रखा था। रोलिंग सर। रोलिंग एक्शन। जरूरत नहीं है बाबू, यहाँ भी पर्दे लगवा देंगे। घर से हमें कोई रिश्ता रखना नहीं। क्या हो रहा है ये? रोल। साइलेंस रोल। हट जाओ। रोलिंग। दोनों प्रेमियों। 128 है। पेन लेफ्ट कर, पेन लेफ्ट कर। एक सेकंड एक रोल। रोल। चलो मोड मोड। रोलिंग। रोलिंग एक्शन। हाँ तो कुछ ख्याल रखना चाहिए था ना, अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए। आगे क्या है? एक तो खाने में दिक्कत होती है। कुछ दवा तो नहीं इससे पहले वैसे नहीं ना? एक्शन। ख्याल तो रखना चाहिए ना भाई, कुछ हो आ जाता तो। हमसे क्यों कह रहे हैं आप ख्याल रखने? तुमको ख्याल रखना चाहिए। एक तो रोज टेनिस कोर्ट पे चली आती है, किसी न किसी बहाने से। हाँ, तुम पूछ रहे हो। पैशन, शिद्दत, जुनून, स्पोर्ट्स में जुनून है उसका। खेलना चाहिए। आहा, ओहो, देखो मियां, ये है रियल पैशन। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, तुम तो खुद ऐसे पैशन के साथ खेलते हो, है कि नहीं? बोलो।
भी पर्दे लगा दो। आपको क्या हुआ? आपको वहाँ का ख्याल ज़्यादा है, हमें भूख लग रही है, आपको ये ख्याल है? बना लें। खत्म हो गया? टेक रोल। खेलना चाहती है। रोल। मामू आप बैठने। क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? मियां स्पोर्ट्स के लिए उसकी शिद्दत, जुनून, पैशन है। ये खेल को शिद्दत के साथ खेलना चाहती है, जुनून के साथ खेलना चाहती है। पागल लड़की है वो। उसे अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो चोट उसे टेनिस बॉल से आहा, करेक्ट। ओह। ये थोड़ा टाइट कर। लाइक हो गया चलिए। वो जो सोचा ना। रोल। रोलिंग। एक्शन। आहा, ओह, देखो ये है रियल पैशन, जुनून, शिद्दत, जुनून के साथ खेलना चाहती है खेल। पागल लड़की है वो। उसे अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि वो चोट उसे टेनिस बॉल से मिली। ओह, वाह, देखो ये है रियल पैशन। तुम भी तो ऐसे थे, हाँ। खेल के लिए जुनूनी थे। क्या बोले? ठीक है। वहाँ पता है क्या हुआ? वो उसको लेके गए थे बच्ची को क्लासरूम में, आइस वाइस भी तू लगाई तुमने, जोश हो गई। रोल। लेकिन बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक तरफ उसके बाद मैटर ऑफ फैक्ट उसके बाद खड़ी भी हो गई थी खुश होके। सो इट्स वो नहीं हुआ। अभी भी बोला आपने क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो? रोल। जुनून, शिद्दत, खेल के लिए जुनून है उसका। पागल लड़की है वो। उसे चोट लगी लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसे चोट टेनिस बॉल से मिली। आहा, ओह, देखो ये है रियल पैशन। वाह, तुम भी तो ऐसे थे, एकदम जुनूनी, खेल के लिए पागल थे तुम। देखें, बोलो यार, इस बच्चे में दम है, बहुत बहुत दम है। ये तो मरियम भी से बात नहीं कर रहे हैं, वरना जी चाह रहा था कि एक नजर जाके देखा है। कोई जरूरत नहीं है बाबू, वरना यहाँ भी पर्दे लगवा देंगे। हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है उस घर से, वरना किसी के नाले से। ये मरियम जी को हुआ क्या अचानक? आपको क्या हो गया? किसका ख्याल है? हमारा तो नहीं। भूख लग रही है माँ। हाँ तो बोलो ना यार। हाँ इसको इसको मुंह पे लानत गिर जाती तब नहीं हम रोलिंग मूड। तुम तो मूड ही खराब कर दो रोल से पहले। ये मरियम वाला एक्शन। ये मैं रैकेट फेंकूंगा। रोलिंग एक्शन। ये मरियम जी को हो क्या गया अचानक? नहीं, मैं तो बैठ। ये मरियम भी को हो क्या गया अचानक? आपको क्या हो गया मामू? किसका ख्याल है आप? हमारा तो नहीं। क्यों? अरे भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। हो अभी बना लेते हैं खाना, तैयार ही है, लाए सब। करेक्ट। काट है, क्या बात है। आ
आजा 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 मिलाया तुमने? कहाँ से? यही तो है मरियम भी लास्ट वाली महीम भी को हुआ क्या अचानक? आपको क्या हो गया बाबू? किसका ख्याल है आपको? हमारा है। नहीं वो महीम भी को हो क्या गया आजकल? आपको क्या हो गया मामू? आपको किसका ख्याल है? खाना निकाल दीजिए, भूख लग रही है। हाँ तो खाना तैयार है, तो दे दीजिए। बस लाते हैं। ये लाइन इसमें लिया और ऊपर थोड़ा ऊपर कट कर दो यार हाँ, नहीं थोड़ा सा कर सकते हो बस आप रोल या क्या गए अभी रोलिंग एक्शन करेक्ट ओके मेरा नाम है हसन जैदी और मैं इमरान का किरदार निभा रहा हूँ। ओके, बात करें आज के इस सीन की, तो क्या सीन का सीक्वेंस क्या है? देखिए सीन का सीक्वेंस ये है कि हमारी जो बच्ची है नजमा शो की, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजर रही है जहाँ वो एक चीज़ करना चाहती है और उसको इजाज़त नहीं है, और वो अपनी माँ का ख्याल करते हुए भी उस चीज़ को कुर्बान कर रही है। ये हम लोग को दिख रहा है, इसका एहसास हो रहा है और हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जो उसकी ख्वाहिश है वो सही है। तो क्या इसकी ख्वाहिश, क्या चीज़ कुर्बान करेगा आप खुलासा से? भाई देखिए, अगर आप शो फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि बच्ची स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छी भी है, इसमें उसका टैलेंट है, लेकिन हालात ऐसे हैं घर के कि उसको इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए एक बच्ची का एक अरमान कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाए, और हम लोगों के मुल्क में कई छोटे शहरों में ये मसला है, कई फैमिलीज़ में ये मसला है। तो एक मिनट क्या इंटरेस्टेड है जी, उसको क्यों परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न? मैं देखिए कई बार हमारे कल्चरल कुछ शराइत ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लिमिटेशंस होती हैं। लड़की कई बार जो वाकई करना चाहती है उनको नहीं करना दिया जाता है। अब जैसे कई फैमिलीज़ में अगर लड़की शॉर्ट्स पहन रही है तो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बैडमिंटन है तो उसमें शॉर्ट्स पहननी पड़ेगी, अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती है तो शॉर्ट्स पहननी पड़ेगी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, इजाज़त नहीं मिलती कई बार, और लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचते रहते हैं कि उनकी लड़की अगर डांस सीख रही है, कुछ कर रही है, हालांकि उससे बुराई कुछ नहीं है, लेकिन एक नज़रिया है जो बन गया है बहुत सालों से। तो अगर हम वाकई ये समझें कि उस लड़की का पर्पस क्या है, क्या उसमें इतनी काबिलियत है, वो कर सकती है, तो इस तरह हमको इनकरेज करना है अपनी जनरेशन को, आने वाली लड़कियों को। वही कोशिश है हमारी शो से भी यार, इस सीन से भी। आज आपने सीन में शायद कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की? जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे शो में ही है, क्योंकि जो प्रेमाइस है शो का वो ये है कि नजमा है जो बच्ची है, उनकी माँ है, उनके शौहर की डेथ हो चुकी है, वो सामने वाले घर में रहते हैं। इमरान जो मेरा किरदार है वो सामने रहता है, वो उसी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है जहाँ पे नजमा पढ़ती है। हालांकि इमरान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी से बात करने में, क्योंकि इनकी पर्सनल ट्रेजेडी है, लेकिन वो इस लड़की में टैलेंट देखते हैं, तो इसलिए उस लिहाज से उसकी मदद करना चाहते हैं। द गर्ल वॉन्ट्स टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड दिस इज़ व्हाट वी आर शोइंग इन द शो। हसन, आपकी बात करें तो आप अपने इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रहे हैं, और रियल लाइफ में क्या कुछ रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से? भाई देखिए, इस इंसान ने बहुत कुछ खोया है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को खोया है। मेरे वालिद साहब अब मेरे साथ नहीं हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो अब मेरे साथ नहीं हैं, तो वो गम जो है वो आपको कभी छोड़ नहीं सकता, वो आपके अंदर होता है। उसके अलावा
कई चीज़ें हैं जो हमने ज़िंदगी में देखी हैं। कई अपनी बहनों को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सफ़र किया है, जिनके ख्वाब मार दिए गए। कई बार क्योंकि तुम मुसलमान हो, कई बार इस वजह से कि हमारा कल्चर ही अलाउ नहीं करता, या कई बार कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग क्या कहेंगे ये बहुत सारे ख्वाब लेके डूब गया है कई लोगों के। तो उस लिहाज से आई रिलेट टू एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड आई एम इमेंसली एंजॉयिंग इट, क्योंकि जमा साहब ने लिखा बहुत अच्छा है। मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में स्टोरी बेस्ड है, उर्दू ज़बान पे तवज्जो दी गई है, मेरी ज़बान है घर की उर्दू। तो it's a brilliant experience. Goldie sir, the director, and all the whole cast is brilliant. They've done a brilliant job. तो it is the best place to be in act. मतलब मेरे हिसाब से, मैं 11 साल से टेलीविज़न कर रहा हूँ, लेकिन इतना फुल प्रूफ मज़ेदार एनवायरनमेंट अभी तक नहीं मिला है। थैंक यू। यू वेलकम।